साहब ये बताइए, क्या पब्लिक आपको इन्फॉर्म करें कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाके हर चीज़ के पर नज़र रखें? सुनो इधर ये सवाल सुन लीजिए आप कि सिर्फ नीलमंगला एक ही नहीं, बेंगलुरु के अलावा पूरे कर्नाटक में कई ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो हाल ही में एक साल के अंदर जो है पानी में नाम बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, कौन इसके पीछे है? नहीं नहीं, मुसलमानों का जिम्मेदार बनते वक्फ जायदाद को प्रोटेक्ट करना, वो एक चेयरमैन का एक मेंबर्स का नहीं। हमारा हर एक जगह में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी है, ऑफिस भी है, और उसके साथ साथ हर एक इदारों को भी कमेटी क्यों बना रहे? मैं 3 साल का कमेटी क्यों बना रहे? ये जिम्मेदार ना उनका। बेंगलुरु के नीलमंगला की जामा मस्जिद की 2 एकड़ से ज़ायद ज़मीन जो है उसका पानी में नाम चेंज हो गया अचानक। कुछ महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने के थोड़े दिन पहले ये नाम बदल चुका है। कई प्रॉपर्टियों के नाम बदले जा रहे हैं। इस ताल्लुक से बात करते हैं चेयरमैन साहब को। साहब, नीलमंगला की जामा मस्जिद कोड ऑफ कंडक्ट लगने के थोड़े दिन पहले उसका पानी में नाम बदल चुका है। इतना सब कुछ हो रहा है और वक्फ बोर्ड को पता भी नहीं। यही है, मुझे भी मेरा नॉलेज में भी आया। मैं सीओ को बोल को में वो एक तो उधर की कमेटी है, वो कमेटी का जिम्मेदार भी है। वो कमेटी वाले क्या करें, उनका लापरवाही देखो, इंक्वायरी करो। और डिस्ट्रिक्ट का वो ऑफिसर भी है, उनका क्या भी प्रॉब्लम है क्या, वो भी देखना। और हमारा एडवोकेट्स का प्रॉब्लम है क्या, वो कैसा हो जाते। इसलिए इमीडिएट उसका रिपोर्ट देना करके बोल के हमें उसका इंशाल्लाह सख्त कार्रवाई करेंगे। और आप ऐसा चीज़ा सब आते ना, केस होने के बाद हमारा नॉलेज में आता है। इधर वक्फ बोर्ड में हो रहे ना, उसका 75% चीज़ा बोर्ड का सामने नहीं आती, सिर्फ 20% सिर्फ सब्जेक्ट आते हैं हमारे। साहब ये बताइए, क्या पब्लिक आपको इन्फॉर्म करें कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाके हर चीज़ के पर नज़र रखें? सुनो इधर ये, पब्लिक आके हमना बोलने का बाद हमना मालूम होता, इसलिए बता रहा हूँ ना। ये बेक्किगे गंटे कट्टुवरारू करके एक क्वेश्चन हमेशा बरकरार रहते इधर वक्फ बोर्ड में। हम ना डिटेल आए तो ना मैं देख सकते। अभी देखो हमारा सामने मुझे आया था कौन सा, विंसर मैनर, मेडियाग्रारा, यस्पिंगीपुर, विजनापुर, जयनगर ईदगाह, आपकाम्स बेल्लाली, वर्तूर, बल्लारी का और यादगिरी का परसों एक आया। ये सब हमारा नॉलेज में आने का बाद हमें सब मजबूत करे इसमें। और देखो उसके बाद उल्लाला, मैं मेरा सवाल सुन लीजिए आप कि सिर्फ नीलमंगला एक ही नहीं, बेंगलुरु के अलावा पूरे कर्नाटक में कई ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो हाल ही में एक साल के अंदर जो है पानी में नाम बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, कौन इसके पीछे है? नहीं नहीं, वो ये क्या है, हम ऐसा 1 साल करके नहीं है, ज़माने से पानी चेंज करते रहे एक टीम। और पानी और आरटीसी में भी चेंज करते, हमें उसका ऑब्जेक्शन भी डाल रहे, पूरा मजबूत कर रहे। दूसरा भी हमें पानी वापस भी नहीं लेके आ रहे हमें बंद करो। वो तो क्या है, हमारा नॉलेज में लेके आने का हमें एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनाते, एक ऑफिसर्स को बनाते, हमारा एडवोकेट को बनाते, और उन्होंने हमारा नॉलेज में नहीं लेके आते। मैं बताया ना, 75% इधर का काम हमारा बोर्ड का नॉलेज में नहीं आते। ये क्या हो रहा है मालूम? 1 मिनट, इसका क्या हाल है, क्या हाल है? देखिए, आज आप चेयरमैन हैं, आज आप चेयरमैन हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई दूसरे आएंगे, नए आदमी को नया तजुर्बा नहीं रहेगा। इसका मसले का हल क्या है, क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? ये मैं लास्ट बोर्ड ये गवर्नमेंट का साथ माधु स्वामी साहब थे, उनको बोले तुषार गिरिनाथ साहब भी थे, सेक्रेटरी, मैं ये रेवेन्यू सेक्रेटरी, उनको बात करके 10 मीटिंग बनाए, हमें पूरा फ्लैग ऑफ करे, हमें हर एक जगह में सब रजिस्ट्रार को हमें ईमेल करें, ये ಇದು ನಮ್ಮ जगह, ये जगह हमारा है, ये बराबर निषेधिಸಲಾಗಿದೆ, ये किसे भी आप एग्रीमेंट नहीं देके देना, ऐसा पूरा फ्लैग ऑफ कर कोई हमें। फिर भी ऐसा ये चीज़ हो रहे करके बोले तो कुछ हमारा एडवोकेट्स, हमारा ऑफिसर्स इसमें शामिल है करके वो ये बता रहे, कौन पब्लिक बता रहे, इसलिए इंक्वायरी होना चाहिए। वो ये इंक्वायरी, आपको इंक्वायरी आता अभी अनवर मानीपाड़ी का मैं दे क्या उनका, ये सब दूसरे सब क्या करते हैं मालूम? इंक्वायरी होना किसका ऊपर? बोर्ड चेयरमैन, बोर्ड मेंबर्स को मालूम ही नहीं है सब चीज़ा। चेयरमैन होने वजह से मुझे इतना तो मालूम हो रहे। मैं पूरा डेयरी देखो नहीं, अभी ये बताइए नीलमंगला वाला क्या करेंगे? इधर सुनो, नीलमंगला का पूरा कर्नाटक में ऐसा है, आप देखें तो 1 लाख का ऊपर हमारा एकड़ जगह है, ऐसा है, कब्जा कर को है। और कुछ जगह में क्या हो रहे बोले तो केस डाल के केस अंदर से उनका फेवर में करा रहे। इसलिए हमें मजबूत करना हमारा लीगल टीम को, वो लीगल टीम को मजबूत करे तो कौन सा भी एक एडवोकेट का खिलाफ हमें कार्रवाई करे तो क्या होता? आपका टीवी में हमें देख रहे ना, हमारा खिलाफ ही बदनाम शुरू करते। हमें ऑफिसर्स का खिलाफ क्या भी कार्रवाई करे तो वो ऑफिसर ही जाके बोलते साहब उधर कब्जा कर को है, चेयरमैन ऐसा कर को है, मेंबर्स ऐसा कर को है करके। आप लोग साथ देना है ना,
हमें इधर सख्त कार्रवाई करना बोले तो ऑफिसर्स जाके उधर इन्फ्लुएंस करके लेके आते, नहीं तो एडवोकेट्स इधर जाके हमारा खिलाफ ही बदनाम करते। वो बदनाम क्या है, बेसलेस है क्या, वो भी नहीं देख रहे, वीडियो में सोशल मीडिया में ऐसा आपको फैला रहे। ये तो पूरे सबका जिम्मेदार है, ये पूरे हमारा क्या पब्लिक का, मुसलमानों का जिम्मेदार बनते वक्फ जायदाद को प्रोटेक्ट करना। वो एक चेयरमैन का, एक मेंबर्स का नहीं, हमारा जिम्मेदार देखो सुबह से शाम तक कर रहे, कितना केसेस में हमें ख़त्म करे वो भी बोले आपको। और सेकेंड वन देखो, ये आप विंसर, ये इसका बोले का नेलमंगला का, वैसा विंसर मैनर का, वो तो आप ये बोलो, ये देखो हर एक जगह में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी है, ऑफिस भी है, और उसके साथ साथ हर एक इदारों को भी कमेटी क्यों बना रहे, मैं 3 साल का कमेटी क्यों बना रहे, ये जिम्मेदार ना उनका। पूरा इंस्टीट्यूशन 42,000 इंस्टीट्यूशन, एक चेयरमैन, एक 11 मेंबर्स, अभी 7 मेंबर्स है, पूरे मिलके देखना करके बोले तो मुहाल है, वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं होने का है। कयामत तक आप इल्ज़ाम करने के जाना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल के लिए हम एक DWSC करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड बनाते हैं, और अभी ये तालुक कमेटी भी बनाना करके मेरा ख्वाहिश भी है। हर एक तालुक को भी एक डिस्ट्रिक्ट ये तालुक एडवाइजरी कमेटी TWSC भी बनाना है, तालुक का भी। और ये कमेटी हमें क्यों बनाती, इसलिए बताए, पॉलिटिशियन कमेटी को फेवर नहीं करना और रेकमेंड भी नहीं करना। ये पूरा जगह में कमेटियों का प्रॉब्लम है, पूरा कमेटी करके नहीं बता रहा हूँ, कमेटियों का जिम्मेदार ना। ये नेलमंगला आप बोले, अब ना मालूम होता क्या, कमेटी डे टू डे ये देखने का है ना, हमें कमेटी बनाते 3 साल का, अप्रूवल कमेटी है उनका, वो जगह प्रोटेक्ट। कमेटी वालों ने लेटर दिया था, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई उसमें। नहीं कहा, ये नहीं, हमारा नॉलेज में नहीं आए वो, हमारा लेटर गया है, हमारा नॉलेज नहीं, हमारा नॉलेज में क्या है बोले तो उधर जगह का प्रॉब्लम था, तब बीच में एक्शन किया था, और कमेटी वाले को भी बताया था, जो भी रहे तो आप ये करना करके। कुछ जगह में कैसा होता, वो बड़े बड़े लोग रहते, वो कब्जादार, वो बड़े बड़े लोग एसी को, तहसीलदार को पैसा दे के उनका फेवर में जजमेंट लेके जाते, लेकिन उसका खिलाफ हमें कार्रवाई करेंगे, हाई कोर्ट में हमें लड़ेंगे। लेकिन तो आप ये सोचना, पूरे रियासत का मुसलमानों से मेरा गुजारिश है, हर एक जगह में भी कमेटी रहते, वो कमेटी वाले क्या कर रहे पब्लिक देखना। आप सिर्फ GB को उधर जनरल बॉडी में उनको इलेक्ट करते, सेलेक्ट करते, और से ये इलेक्शन हुआ तो इलेक्ट करते उनको, वैसा नहीं करना। कौन नीयत का काम करते, खुलूस से काम करते, हमारा इदारा को, अब देखो हुबली अंजुमन बड़ा इदारा है, वैसा को ये आपका बागलकोट अंजुमन और गुलबर्गा का बड़े बड़े इदारा है। मस्जिद महबस करके गुलबर्गा में बहुत बड़ा इदारा है, उधर जितना उधर का शॉप्स लाखों रुपए का है। उसमें परसों एक उधर का पब्लिक आके मुझे कंप्लेंट दी है, मुझे मालूम नहीं है, कंप्लेंट दी है, कैसा बोले तो महबस मस्जिद में उसमें कौन मॉल बनाए, उधर 3 मॉल है कहते उधर, वो 3 मॉल भी वक्फ लैंड में है कहते, वक्फ लैंड कब्जा, उन्होंने केस में जीत के चले गए, वो अलग है, लेकिन तो वक्फ का जगह में मॉल बनाए थे, उन्होंने जो कमेटी में है कहते, वो कमेटी में भी कैसा बोले तो बराबर से शॉप का पैसा नहीं ले रहे करके, वो हमारा वो कमेटी वाले से ऐसा करे तो यशबिंगीपुर का जगह है ना, वो जगह में मुझे मालूम हुआ कि इमीडिएट उधर हमारा ऑफिसर को भेजा, उधर FIR भी डाल के उधर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट करके कमेटी भी बनाया। अभी भी उधर का कमेटी वो मस्जिद का जिम्मेदारी बेचने को उनको ये दे रहे, साथ दे रहे। वैसा लोगों को भी FIR होना, इमीडिएट FIR होना। ये मैं CO से हमेशा यही बता रहा हूँ, मैं FIR डालो, कम से कम क्या होता, उनको डर हो जाता। आपको हमारा ऑफिस सिस्टम कितना वीक है बोले तो हम इधर नहीं बैठ सकते। अगर खिदमत करना तो आपको, मैं आया इधर चेयरमैन, बहुत ख्वाहिश से आया, खिदमत करके फटाफट क्या क्या करना करके आया इधर, क्या केस जीतना, डेवलप करना नहीं होता। आपको मालूम है ना, IAS IPS का 1 साल हुआ, 1 साल मेहनत करके हमें ज़ियाउल्लाह शरीफ का बोल के ये करे, हमारा सेक्रेटरी से रुकावट शुरू हुआ, ऑफिसर से इतना प्रॉब्लम है, अभी भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें शुरू करें। इतना डेवलपमेंट को क्या भी इधर कौन भी साथ नहीं दे रहे।